तो हमारी टॉप 10 वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम वाली वीडियो बहुत ही अच्छी चल रही है। इसे अच्छी भी नहीं कह सकते क्योंकि इस पे ज्यादा खास व्यूज है नहीं, लेकिन जितने भी व्यूज है उन्होंने इसे पॉजिटिव रिव्यू ही दिया है, जिस बेसिस पर मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 बॉलीवुड वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। उम्मीद है आप इस वीडियो को बेहद प्यार देंगे। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ पीयूष और आपका स्वागत है वीबी टॉक। नंबर 10 मत्स्यकांड। चोर पुलिस की अनोखी कहानी की दास्तां। मत्स्यकांड एक ऐसे शातिर अपराधी की कहानी है जो अपने खुराफाती दिमाग से लोगों को अलग अलग तरीकों से ठगता है और कांड करने के बाद अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब ये चोर अलग अलग शहरों में जाके अपने एक अलग नाम, एक अलग पहचान से रहता है, जहाँ ये पहले लोगों को लूटने के लिए प्लानिंग करता है, फिर इन्हें अच्छे से लूट लेता है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे MX प्लेयर पर दिखाया गया है वो एकदम देखने के काबिल है। तो एक बार तो इसे देखना जरूर बनता है। और इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.8 की। अब इस सीरीज में मत्स्यकांड को रोकने आते हैं तेजराज, जो भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने प्ले किया है। अब उनकी एक्टिंग के तो सब दीवाने हैं। इस चोर पुलिस के मत्स्यकांड को एक बार जरूर देखें। इसमें 11 एपिसोड हैं जो आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नंबर 9 पंचायत। पंचायत एक ऐसे शहरी लड़के की कहानी है जो ना चाहते हुए भी गाँव में नौकरी के लिए चला जाता है, जहाँ ढेर सारी मुसीबतें उसका पहले से इंतजार कर रही होती है, जिसका नाम है अभिषेक त्रिपाठी। और इसे प्ले किया है जितेंद्र कुमार जी ने। बेचारा अभिषेक त्रिपाठी किस्मत का मारा ना चाहते हुए भी शहरी जिंदगी से दूर पुलिस गाँव में सचिव बन के चला जाता है। भाई किस्मत तो खराब होगी। गांव के लोग शहर आते हैं नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पर ये बेचारा शहर से गांव जा रहा था, जहां ढेर सारी मुसीबतें अभिषेक का पहले से ही इंतजार कर रही थी। पुलिस गांव की प्रधान नीना गुप्ता यानी मुज्जू देवी है, लेकिन प्रधान के सारे काम उसका पति करता है, जिसका नाम है ब्रिजभूषण, जो रघुवीर यादव ने प्ले किया है। इस कॉमेडी ड्रामा सीरीज में आप बिल्कुल खो जाएंगे। 8 एपिसोड हैं इसके और हर एपिसोड में आपको एक नई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो एपिसोड एंड होते होते सोल्व भी हो जाती है। वो भी 2022 में एयर हुआ था। वो भी आपको रह रहकर हंसने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, इस सीरीज की IMDb पर रेटिंग है 8.9 की। नंबर 8 असुर। इसकी IMDb पर रेटिंग है 8.5। अब ये सीरीज माइथोलॉजी पर बेस्ड है। असुर सीरीज थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है। स्टोरी CBI फोरेंसिक ऑफिसर निखिल और धनंजय राजपूत के अराउंड ही घूमती रहती है। असुर एक साइंस और धर्म के बीच फंसी स्टोरी है, जिसे बहुत ही खूब तरीके से दिखाया गया है। बेसिकली इसके अंदर ये स्टोरी दिखाई गई है कि जो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाला है वो जन्म ले चुका है, जो कि हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड है। तो इसी चीज को इन्होंने थोड़े अलग ढंग से दिखाया है। सीरियल किलिंग मिस्ट्रीज और ऐसे ही मर्डर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं ये फोरेंसिक्स। और जो इसमें विलन है वो अपने आप को कली बताता है। तो ये जितना सुनने में इंटरेस्टिंग है उतना ही देखने में भी है। अब इस सीरीज में सीरियल किलिंग कौन करता है, कैसे करता है, और असुर, कली, निखिल और धनंजय राजपूत इन सब का आपस में क्या रिश्ता है, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। नंबर 7 द फैमिली मैन। इंडिया में देखे जाने वाली सबसे ज्यादा सीरीज में से एक, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.7 की। मनोज वाजपेयी, प्रिया मनी लीड रोल में है। सीरीज एक मिडिल फैमिली के ऐसे व्यक्ति के ऊपर बेस्ड है जो गुप्त रूप से गुप्तचर ऑफिसर है। 10 एपिसोड की इस सीरीज में एक्शन, इमोशन, एंटरटेनमेंट, सस्पेंस सब देखने को मिलेगा। सीरीज में वो सब दिखाया जाता है जो हम न्यूज में देखते, पढ़ते, सुनते हैं कि लोग IAS क्यों करना चाहते हैं, क्यों किसी धर्म को टारगेट किया जाता है। इन सब के साथ साथ सीरीज में ह्यूमर, कॉमेडी भी है। यूं तो आपने जासूसी की मूवीज या सीरीज बहुत बार देखी होंगी, लेकिन इस सीरीज में स्टोरी को कुछ नए अंदाज में पेश किया गया है, जो एक बार तो देखने लायक है ही। तो इस सीरीज को टाइम जरूर दीजिएगा। नंबर 6 रॉकेट बॉयज, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8.9 की। रॉकेट बॉयज दो महान वैज्ञानिकों की संघर्ष की कहानी है, डॉक्टर होमी जहांगीर भामा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। हाल ही में हमने चांद पर अपना चंद्रयान 3 पहुंचाया था, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस 8 एपिसोड वाली सीरीज में लगभग 40-40 मिनट का एक एपिसोड है, जिसमें हमें इन दोनों संघर्ष की कहानी अंतरिक्ष से लेकर परमाणु तक सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज में आपको एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, मर्डर, सस्पेंस ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज के जरिए आप हमारे रियल हीरोज के बारे में जरूर जान पाएंगे। अपने आविष्कारों के सबसे बड़ा आविष्कार एक छोटा सा रॉकेट बनाना है और सफलता पूर्वक लॉन्च रॉकेट को लॉन्चर रॉकेट में बदलना। पहला परमाणु का सफल प्रदर्शन करके दुनिया को इन दोनों ने चौंका दिया, जिसमें उन्होंने 3 दशक का टाइम ले लिया। अब ये पूरी सीरीज इन्हीं 2 महान वैज्ञानिकों पे बेस्ड है, जो कि देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 बॉस डेड और अलाइव, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8.7 की। अब बॉस डेड और अलाइव एक हिस्टोरिकल और अनुज धर की बुक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप पर बेस्ड है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी को दिखाती है। नेताजी के रोल में राजकुमार राव हमें देखने को मिलते हैं। अब सीरीज हिस्ट्री की उस स्टोरी को दिखाती है जो कि एक प्लेन क्रैश के दौरान सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई या वो अभी भी जिंदा है। यह
यही एंगल इस सीरीज में मुझे बहुत ही पसंद आया था। इस 9 एपिसोड की सीरीज में आपको हर एक एपिसोड ऐसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ देगा कि आप अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। सीरीज में नेताजी के साथ हुई मुठभेड़ नेहरू वर्सेस बोस के बीच पॉलिटिकल दरार को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। अब ये भी एक नॉलेजेबल सीरीज है जो कि आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगी ही और आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगी। नंबर 4, स्कैम 1992। इसकी IMDb पर रेटिंग है 9.3 की। स्कैम 1992 एक बायोग्राफिकल और फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है जो हर्षद मेहता के कैरेक्टर पर बेस्ड है। सीरीज 1992 इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाती है जो करीब 50,000 करोड़ का था। हर्षद कैसे बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठा के लोन लेके शेयर मार्केट में लगा देता है। ये चीज एकदम देखने लायक है इस सीरीज के अंदर। जैसे वो एकदम आसमान को छू लेता है, ठीक वैसे ही आसमान से नीचे भी गिर जाता है क्योंकि वो बैंक से लिया लोन नहीं चुका पाता। कसम से यार, और इस सीरीज ने स्टॉक मार्केट को लेके मेरा नजरिया ही बदल दिया बिल्कुल। तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत से स्कैम देखे होंगे या सीरीज देखी होगी उनके ऊपर, लेकिन इस जैसी सीरीज मैंने पहली बार देखी थी। तो अभी तक आपने स्कैम 1992 नहीं देखा है तो आप एक मास्टरपीस मिस कर रहे हो। जल्दी से इस सीरीज को देख लीजिए। नंबर 3, सेक्रेड गेम्स, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8.5 की। अब सेक्रेड गेम सीरीज विक्रम चंद्रा के नोवेल पर बेस्ड है जो पॉलिटिकल करप्शन को हमारे सामने रखती है, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। अनुराग कश्यप की ये सीरीज मोस्ट वॉच्ड सीरीज में से एक है। क्रिमिनल थ्रिलर। इस सीरीज में आपको खून खराबा और करप्शन देखने को मिलेगा जो कि एक डेंजर ग्रुप साथ मिलकर कर रहा है। एक पुलिस ऑफिसर कैसे इस सब को रोकता है और मुंबई को कैसे बचाता है, ये आपको इस सीरीज में देखने के बाद ही पता चलेगा। लीड रोल में सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधी आप्टे जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो आप सोच ही सकते हो ये सीरीज कितनी ही औसम हो सकती है। नंबर 2, मिर्जापुर, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8.5 की। मिर्जापुर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से टॉप पर आती है। काली भैया का साम्राज्य कैसे मिर्जापुर पर फैलता है ये देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। दो भाई गुड्डू और बबलू कैसे काली भैया के साम्राज्य में अपना सिक्का जमाते हैं, ये आपको इस सीरीज में देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज में कॉमेडी, इमोशनल, रोमांस, पॉलिटिक्स, क्राइम, किलिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक मिर्जापुर नहीं देखी है तो आप एक बहुत अच्छी सीरीज मिस कर रहे हो, तो इसे जाके अभी देखना। काली भैया इस सीरीज में देसी कट्टों को सप्लाई करने का काम करते हैं और काली भैया के कैरेक्टर को प्ले किया है पंकज त्रिपाठी ने। बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी उनकी इस कैरेक्टर के रोल में। नंबर 1, गुल्लक, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 9.1 की। एक मिडिल क्लास फैमिली की ये स्टोरी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि यार ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है या घर में किसी के साथ भी हुआ है। हर एक एपिसोड में आपको एक नई कहानी दिखाई जाएगी और कहानी को आप खुद से भी रिलेट कर पाओगे। मतलब यार तुम खुद इस सीरीज को देखने के बाद ये कहोगे कि यार क्या मैं ये आलतू फालतू चीजों में लगा रहता हूँ, पूरे दिन फोन में लगा रहता हूँ, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए थोड़ा सा। और कसम से यार इस सीरीज को देखने के बाद आप खुद अपनी फैमिली को टाइम देने लगोगे। हम इसे फैमिली कॉमेडी के मजेदार किस्सों का मास्टरपीस भी कह सकते हैं। ऊपर से जामिल खान, गीतांजलि कुलकर्णी की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग थी इसके अंदर। अब तक गुल्लक के 3 सीजन एयर हो चुके हैं और तीनों ही सीजन बहुत औसम रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।